गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम माइग्रेशन इन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। माइग्रेशन इज सीजनल मूवमेंट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फिश belonging to a species from one area to another for breeding or feeding. फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए फिशेस का जो सीजनल मूवमेंट होगा एक एरिया से दूसरे एरिया में, उसको माइग्रेशन कहा जाता है। माइग्रेशन ऑफ fishes occurs at regular intervals which varies in different species and even within a स्पीशीज़। ये हर एक स्पीशीज़ में अलग अलग होगा और इवन विद इन ए स्पीशीज़ भी ये अलग अलग तरह का हो सकता है। माइग्रेशन इज़ समटाइम्स लिमिटेड टू फ्रेश वाटर ओनली। कई बार माइग्रेशन फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में होता है। इसको कहा जाता है पोटेमोड्रोमी और लिम्नोड्रोमी। अगर फ्रेश वाटर से ही फ्रेश वाटर में कोई फिश जा रही है तो उसको पोटेमोड्रोमी या लिम्नोड्रोमी कहा जाता है। समटाइम्स माइग्रेशन लिमिटेड विद इन द सी, केवल सी में ही एक दूसरे से, मैराइन वाटर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसको कहा जाता है ओशियनोड्रोमी। हाउएवर माइग्रेशन बिटवीन फ्रेश वाटर एंड सी इज़ कॉल्ड डायोड्रोमी। लेकिन अगर फिशेज फ्रेश वाटर से सी वाटर में या सी वाटर से अगेन फ्रेश वाटर में आती हैं तो इसको डायोड्रोमी कहा जाता है। डायोड्रोमस फिशेज क्या होंगी? डायोड्रोमस फिशेज ट्रूली माइग्रेटरी फिशेज होती हैं। ये एक्चुअल में माइग्रेटरी फिशेज होती हैं विच मूव बिटवीन सी एंड फ्रेश वाटर एंड कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ये सी और फ्रेश वाटर, समुद्र और फ्रेश वाटर का मतलब है कि रिवर, लेक्स या पॉन्ड्स, उनमें ये मूव करती हैं। और बेसिकली जो डायोड्रोमस फिशेज हैं वो 3 तरह की होती हैं। नंबर 1, anadromous fishes. Anadromous fishes, these species have feeding areas in the ocean. इनका जो फीडिंग एरिया होता है वो ओशियन होता है, समुद्र होता है। एंड स्पेंड ए मेजर पार्ट ऑफ लाइफ इन सी, और इनका जो अपनी लाइफ का ज़्यादातर जो पार्ट है वो समुद्र में व्यतीत होता है। बट दे माइग्रेट टू फ्रेश वाटर रिवर्स फॉर स्पॉनिंग। लेकिन जो स्पॉनिंग है इनकी, यह जो एग लेइंग है वो कहाँ पे होती है? रिवर्स के अंदर होती है। तो ज़्यादातर पार्ट तो इनका सी वाटर में, जो लाइफ का पार्ट है वो सी वाटर में व्यतीत होता है, लेकिन स्पॉनिंग जो है वो कहाँ पे होगी? फ्रेश वाटर में होती है। ऐसी फिशेस को एनाड्रोमस फिशेस कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल है सालमन, स्टर्जियन, हिल्सा और कुछ ट्राउट्स ऐसी फिशेस हैं जो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती हैं। सालमन या साल्मोसालर इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन। अगर आप सालमन का एग्जाम्पल देखें तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है। इन विंटर बोथ द सेक्सेस लीव देयर फीडिंग ग्राउंड एट सी टू असेंड द फ्रेश वाटर माउंटेन स्ट्रीम्स। जैसे कि पहले बताया कि एनाड्रोमस फिशेस के अंदर सालमन इसका बेस्ट एग्जांपल है। तो सर्दियों में या विंटर में क्या होगा, दोनों मेल एंड फीमेल अपना जो फीडिंग ग्राउंड है सी, उसको छोड़ देते हैं और कहाँ पर? फ्रेश वाटर माउंटेन स्ट्रीम्स में ऊपर चले जाते हैं। दे स्टॉप फीडिंग स्टॉप हो जाती है। चेंज टू डल रेडिश ब्राउन फ्रॉम सिल्वर से वो डल रेडिश ब्राउन कलर पे आ जाते हैं। आफ्टर स्पॉनिंग द अडल्ट डाई। स्पॉनिंग के बाद में अडल्ट्स की डेथ हो जाती है, ये मर जाते हैं। आफ्टर हैचिंग द लार्वा फिश फीड एंड ग्रो फॉर सम टाइम्स इन द स्ट्रीम बिफोर गोइंग आउट टू सी। और उसके बाद जो हैचिंग के बाद में जो लार्वा फिश है वो फीड करती है, थोड़ा सा ग्रो करती है और ग्रो करने के बाद में वो सी वाटर के लिए रवाना हो जाती है। द यंग सालमन ग्रो फास्टर इन द ओशियन बिकॉज ऑफ अबंडेंट फूड देयर। और जब वो सी वाटर में पहुंच जाते हैं तो चूँकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड अवेलेबिलिटी होती है, इसलिए वो बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो ये सालमन फ़िश है जो एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करती है। दूसरा टाइप का जो डायड्रोमस माइग्रेशन है उसमें आता है कैटाड्रोमस माइग्रेशन।
कैटाड्रोमस माइग्रेशन क्या होगा? मूवमेंट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर, यानी कि जो एनाड्रोमस माइग्रेशन है उसके अपोजिट ये फिशेस ज़्यादातर टाइम किस में व्यतीत करती हैं? फ्रेश वाटर में, और स्पॉनिंग के लिए कहाँ जाती हैं? फॉर एंड मूवमेंट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सॉल्ट वाटर फॉर स्पॉनिंग इज कॉल्ड कैटाड्रोमस माइग्रेशन। इस तरह के माइग्रेशन को कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कैटाड्रोमस फिश इज़ फ्रेश वाटर ईल, जिसको एंगुला कहा जाता है, इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। विद द एडवेंट ऑफ ऑटम, ऑटम की जैसे ही शुरुआत होती है, देयर कलर चेंजेस फ्रॉम येलो टू मेटेलिक सिल्वर। जो एंगुला है उसका कलर पीला यानी कि येलो से मेटेलिक सिल्वर हो जाता है। फीडिंग स्टॉप, खाना बंद कर देती हैं। विद श्रिंकिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट उनका श्रिंक हो जाता है। आइज बिकम्स लार्जर, आइज बड़ी हो जाती हैं। स्नाउट बिकम शार्पर, स्नाउट जो है वो कंपैरेटिवली शार्प हो जाता है। विथ थिनर लिप्स, लिप्स पतले हो जाते हैं। एंड द गॉनेड्स आर फुली मैच्योर, और जो गॉनेड्स हैं वो पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाते हैं। द सिल्वरी ईल्स देन एंटर सी, अब ये क्या करेंगे? फ्रेश वाटर से सी वाटर में एंटर करती हैं और करीब 4500 किलोमीटर 4500 किलोमीटर्स वेस्टवर्ड फ्रॉम यूरोप से मूव करती हुई ये रीचिंग देयर ब्रीडिंग प्लेस इन सार्गेसो सी ऑफ बरमूडा। ये सार्गेसो सी है, मतलब करीब 4500 किलोमीटर मूव करके ये इनकी ब्रीडिंग प्लेस होती है सार्गेसो सी, वहाँ पर बरमूडा में वहाँ पहुँच जाती हैं। द एडल्ट डाई इमीडिएटली आफ्टर स्पॉनिंग इन डीप वाटर, डीप वाटर में स्पॉनिंग करने के बाद अडल्ट्स की डेथ हो जाती है। द एग हैच इंटू लिटिल ट्रांसपेरेंट लीफ लाइक फ्लैटेंड लार्वी, एग हैचिंग होती है और उससे जो लार्वा निकलते हैं वो कैसे होते हैं? लीफ लाइक होते हैं। लीफ लाइक लिटिल ट्रांसपेरेंट लार्वा होते हैं जिनको लेप्टोसिफेलिया कहा जाता है। ये जो लार्वा हैं इनको लेप्टोसिफेलिया कहा जाता है। ड्यूरिंग द लॉन्ग रिटर्न जर्नी टुवर्ड्स होम ऑफ देयर पेरेंट दे ग्रो इनटू एलेवर्स और ग्लास ईल्स। अब चूँकि इनको वापस से सी वाटर से वापस फ्रेश वाटर में जाना होता है, इसलिए चूँकि बहुत लंबी जर्नी है तो ये किस में ग्रो करते हैं? अब जो ग्रो करते हैं वो एलिवर्स कहा जाता है या इनको ग्लास ईल्स कहा जाता है विद सिलिंड्रिकल बॉडी, यानी कि अब इनकी बॉडी जो लेप्टोसिफेलिया है, फ्लैटेंड लीफ लार्वा बॉडी थी, वो सिलिंड्रिकल बॉडी जिसको एलिवर्स या ग्लास ईल्स कहा जाता है में चेंज हो जाती है। ऑन रीचिंग लैंड, जब ये वापस से स्ट्रीम में या वहाँ पहुँचती हैं, द मेल रिमेन्स बिहाइंड इन ब्रैकिश वाटर, जो मेल्स हैं वो तो नियर कोस्ट ब्रैकिश वाटर में ही रह जाते हैं। ब्रैकिश वाटर यानी कि ऐसा पानी जहाँ पे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों मिक्स होते हैं। नियर कोस्ट वहीं पर मेल्स रह जाते हैं, वाइल फीमेल्स असेंड फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, जबकि जो फीमेल्स हैं वो फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स और रिवर्स में चली जाती हैं। ये एंगुला फिश का डायग्राम है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है और ये कैटाड्रोमस माइग्रेशन शो करता है। तीसरे टाइप का जो माइग्रेशन है वो है एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन completely free movement between fresh and marine water without the purpose of breeding is called amphidromous migration। यानी completely free movement between fresh and marine water, बिल्कुल फ्री मूवमेंट फ्रेश और मैराइन वाटर के बीच में, जिसमें कि ब्रीडिंग का पर्पस नहीं होता, अपने कम्प्लीटली फ्री मूवमेंट होता है, उसको एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहा जाता है। इसका एग्जांपल है मेगालोपा, केनोस एट्सेट्रा। अब ये जो माइग्रेशन की डिफरेंट टाइप्स आपने देखी, इसके कारण विभिन्न कारण होते हैं। कॉजेज़ ऑफ माइग्रेशन, फिश अपीयर्स टू माइग्रेट, कि क्या कारण है माइग्रेशन के? नंबर पहला, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन, जो पहला कारण होगा वो होगा कि जो अनफेवरेबल कंडीशंस हैं उनको अवॉइड करना। टू एनहेंस द चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग, माइग्रेशन के कारण से
जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं या जो आगे की संतति है उनके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। टू एक्सप्लॉइट द अवेलेबल फूड इन फीडिंग एरियाज, जो अवेलेबल फूड है फीडिंग एरियाज़ में उनको काम में लिया जा सके, इसलिए भी माइग्रेशन किया जाता है। पॉपुलेशन प्रेशर इज़ आल्सो कंसीडर्ड ए पॉसिबल कॉज ऑफ माइग्रेशन, और पॉपुलेशन प्रेशर भी अपने आप में कंसीडर किया जा सकता है जो कि माइग्रेशन का कारण होता है। Advantages of migration. Migration is considered to be an adaptation towards abundance as it ensures reproductive success of the group. यानी माइग्रेशन उसकी जो पर्टिकुलर ग्रुप है या पर्टिकुलर स्पीशीज़ है उसकी रिप्रोडक्टिव सक्सेस को भी इंश्योर करता है। The fish migrate in search of new suitable areas where food is abundant and competition is minimum. फिश का माइग्रेट करने का एक कारण जो होता है वो है कि जो नया सूटेबल एरिया उसको मिले जिससे जहाँ पे कि फूड की बहुतायत हो और साथ साथ ही कंपटीशन मिनिमम हो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन। फैक्टर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फ़िश के माइग्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं या प्रभावित करते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स में आता है टेम्परेचर, लाइट इंटेंसिटी, वाटर करंट, टर्बिडिटी एंड डेप्थ ऑफ वाटर। केमिकल फैक्टर्स में आता है वाटर pH, सैलिनिटी, ऑडर एंड टेस्ट ऑफ वाटर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में आते हैं फूड, मेमोरी, स्टेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, फिजियोलॉजिकल क्लॉक as well as presence of predator and competitors. Of various factors, the availability of food and rise in temperature are important and are responsible for migration of a large number of fish in search of new feeding areas. ऊपर जितने भी फैक्टर्स बताए गए हैं उसमें से अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड राइज इन टेम्परेचर दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फिशेज़ में माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सैलिनिटी ऑफ वाटर इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर एज इट रेस्ट्रिक्ट्स द मूवमेंट ऑफ फिशेज़। साथ साथ ही सैलिनिटी ऑफ वाटर जो है वो भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है जो फ़िश माइग्रेशन को रेस्ट्रिक्ट करती है। अगर आप ये डायग्राम देखें तो इससे आपका फ़िश माइग्रेशन ओशियन से ओशियन, ओशियनोड्रोमी, ये अगर फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर है ये है ओशियनोड्रोमी, ये पोटेमोड्रोमी, फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर। अगर फ्रेश वाटर से फिशेस कहाँ आ रही हैं मैराइन वाटर में तो इसको कहा जाता है कैटाड्रोमी, और अगर मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में फिशेज जाती है तो इसको कहा जाता है एनाड्रोमी, यहाँ पर कहा जाता है। तो ये था फिश माइग्रेशन। थैंक यू वेरी मच।